राम राम दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए बड़ी खुशखबरी। यूपी ट्रिपल एस सी ने विधान भवन रक्षक और अग्नि रक्षक के 170 पदों पर भर्ती का सुनहरा मौका जारी कर दिया है। यदि आपने पैट 2025 पास किया है और 10वीं में उत्तीर्ण है तो ये आपके लिए एक स्थायी सरकारी नौकरी पाने का बेहतरीन अवसर है। इस वीडियो में हम आपको इसके आवेदन तिथि, योग्यता, आयु सीमा, चयन प्रक्रिया और आवेदन की पूरी जानकारी सरल भाषा में बताने वाले हैं। इसी वीडियो को अंत तक जरूर देखें और इसका लिंक मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। तो चलिए शुरू करता हूँ। जो यूपी ट्रिपल एस सी फायरमैन रिक्वायरमेंट 2026 है, इसके रिक्वायरमेंट ओवरव्यू की बात करूँ तो ऑर्गेनाइजेशन नेम है उत्तर प्रदेश सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन। पोस्ट नेम रहेगी आपकी दो पोस्ट है, जैसे विधान भवन रक्षक और विधान भवन अग्नि रक्षक की। टोटल जो वैकेंसी है 170 वैकेंसी है, जिसमें 120 विधान भवन रक्षक और 50 अग्नि रक्षक की है। डिपार्टमेंट होगा आपका सचिवालय प्रशासन विभाग, गवर्नमेंट ऑफ उत्तर प्रदेश। जॉब लोकेशन होगी आपकी उत्तर प्रदेश में। जॉब टाइप है परमानेंट टेम्परेरी जॉब है, स्टेट गवर्नमेंट ग्रुप सी की। पे लेवल होगा आपका 21,700 से 69,100 रुपये। एप्लीकेशन मोड है ऑनलाइन है और पैट को मस्ट हैव अपेयर इन पैट 2025 विद वैलिड नॉन जीरो नॉन नेगेटिव स्कोर कार्ड। इंपॉर्टेंट डेट की बात करूँ तो इसका जो नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है वो 10 अप्रैल 2026 को हुआ है और एप्लीकेशन जो स्टार्ट हो रहा है 9 जून 2026 को हो रहा है। एप्लीकेशन और फीस पेमेंट की लास्ट डेट 29 जून 2026 है और इसका जो फीस रिकैंसलेशन और एप्लीकेशन करेक्शन की लास्ट डेट है वो 6 जुलाई 2026 तक है। एप्लीकेशन फीस की बात करूँ तो अनरिजर्व के लिए, चाहे ओबीसी चाहे एससी एसटी, सभी के लिए जो फीस है वो आपका एप्लीकेशन फीस 0 है। ऑनलाइन प्रोसेसिंग फीस लगेगी जो 25 रुपये, जो सभी कैटेगरी को देनी होगी। एज लिमिट की मैं बात करूँ तो मिनिमम 18 ईयर्स है, मैक्सिमम 40 ईयर्स है। एज रिलैक्सेशन भी है एज पर गवर्नमेंट रूल, आप ये देख सकते हो। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की मैं बात करूँ तो आप ये देख सकते हो विधान भवन रक्षक के लिए जो मैंडेटरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है वो पास होना चाहिए, 10th पास होना चाहिए फ्रॉम यूपी बोर्ड और रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट से। फिर क्वालिफिकेशन भी है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है जो मिनिमम 2 ईयर्स का प्रादेशिक सेना सर्विस एनसीसीबी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पैट रिक्वायरमेंट है जिसमें पैट 2025 का स्कोर कार्ड नॉन जीरो या नॉन नेगेटिव स्कोर मैंडेटरी है। विधायक भवन अग्नि रक्षक की बात करो तो पास होना चाहिए, 10th पास इसके लिए भी, और यूपी बोर्ड या और रिकॉग्नाइज्ड इक्विवेलेंट होना चाहिए। मिनिमम 2 ईयर्स का प्रादेशिक सेना सर्विस और एनसीसी बी सर्टिफिकेट होना चाहिए। और पैट 2025 का स्कोर कार्ड होना चाहिए जो नॉन जीरो या नॉन नेगेटिव स्कोर मैंडेटरी है। वैकेंसी डिटेल की बात करूँ तो जो विधान भवन रक्षक के लिए टोटल वैकेंसी है 120 वैकेंसी है जो परमानेंट और टेम्परेरी है। और विधायक भवन अग्नि रक्षक के लिए जो बात करूँ तो टोटल 50 है, ये टेम्परेरी है, जो टोटल 170 होगी। आप ये कैटेगरी वाइज भी देख सकते हैं और इसका लिंक मैंने वीडियो डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, तो एक बार जरूर आके विजिट करें। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी आप देख सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करूँ तो इसके मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस है। पहले आपका होगा पैट 2025 स्कोर बेस्ड शॉर्ट लिस्टिंग होगी। ये ध्यान देना, जो पैट 2025 क्वालिफाई कैंडिडेट विद वैलिड स्कोर कार्ड होना चाहिए। और ये ध्यान देना चाहिए आपका नॉन जीरो होना चाहिए, जीरो या नेगेटिव मार्किंग नहीं होनी चाहिए आपके पैट 2025 में। फिर आपका जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी वो मेन एग्जाम के लिए होगी। फिर आपका मेन रिटन एग्जामिनेशन होगा, फिर फिजिकल स्टैंडर्ड मेजरमेंट होगा, फिर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। एग्जाम सिलेबस और पैटर्न की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो जो एग्जाम पैटर्न है, ये सभी क्वेश्चन कितने आएंगे, मार्क कितने हैं और कितने ड्यूरेशन में करना, और नेगेटिव मार्किंग भी है, ये ध्यान रखना इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है। सब्जेक्ट वाइज सिलेबस भी मैंने मेंशन किया है, तो आप ये देख सकते हो। जैसे जनरल स्टडी के लिए जो टोटल क्वेश्चन फिर 65 क्वेश्चन आएंगे, 65 मार्क का होगा। कंप्यूटर बेस्ड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के आएंगे 15 क्वेश्चन होंगे, 15 मार्क के आएंगे। और जनरल इंफॉर्मेशन रिलेटेड ऑफ उत्तर प्रदेश के आएंगे 20 क्वेश्चन होंगे, 20 मार्क के आएंगे। प्रिपरेशन टिप भी दी है बेस्ड ऑन ऑफिसर सिलेबस। फिजिकल स्टैंडर्ड की मैं बात करूँ तो ये आप देख सकते हो जो शारीरिक मानदंड है वो फिजिकल स्टैंडर्ड फॉर मेल कैंडिडेट के लिए जो कैटेगरी वाइज देख सकते हो। जो जनरल ओबीसी एससी है उसके लिए मिनिमम हाइट 168 सेंटीमीटर, चेस्ट बिना फुला
84 सेंटीमीटर और मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। एस्ट्रिच से डुअल रिवाइव की बात करो तो मिनिमम हाइट 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। चेस्ट बिना फुलाए 82 सेंटीमीटर और फुला मिनिमम आपका 5 सेंटीमीटर फूलना चाहिए। फिजिकल स्टैंडर्ड फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो जनरल ओबीसी एससी के लिए जो मिनिमम हाइट है फीमेल के लिए 152 सेंटीमीटर और वेट होना चाहिए 45 से 58 केजी के बीच। एसटी की बात करूँ तो मिनिमम हाइट 147 सेंटीमीटर है, वेट होना चाहिए 45 केजी से 58 केजी के बीच। सैलरी और पे स्केल की बात करूँ तो आप ये देख सकते हो विधायक भवन रक्षक की जो सैलरी मिलती है वो ग्रोस सैलरी अप्रोक्स मिलती है वो 28,000 से 35,000 अप्रोक्स मिलती है। आप ये पे लेवल भी देख सकते हो, बेसिक पे मैक्सिमम और मिनिमम देख सकते हो। इसी तरह विधान भवन अग्निरक्षक की बात करो जो इसके लिए भी जो ग्रोस सैलरी अप्रोक्स मिलती है 28 से 35,000 पर मंथ मिलती है। आप इसको कैसे अप्लाई कर सकते हो, इसका जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगा मैं दे दूंगा, डायरेक्ट आके आप इसके स्क्रॉल करके जो अप्लाई ऑनलाइन का बटन है आप डायरेक्ट क्लिक करके वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने से पहले आप प्री एप्लीकेशन चेकलिस्ट जरूर करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है और आपने कैसे अपने फॉर्म को फिलअप करना है बिना किसी गलती के, सभी कुछ बताया गया है इसमें। ये आप देख सकते हो। जो अगर आपने अप्लाई ऑनलाइन पे जैसे फॉर्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं लिंक दे दूंगा, तो डायरेक्ट क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने डाउनलोड नोटिफिकेशन करना है तो क्लिक करके आप इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड कर सकते हैं जो हिंदी में ही है। और ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है तो क्लिक करके आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे चले आएंगे। ये थी जानकारी यूपी ट्रिपल एस सी रिक्वायरमेंट 2026 की। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। धन्यवाद।